नमस्कार। आज जिन दस्तावेजों पर हम नजर डाल रहे हैं उनका मुद्दा है संसद की शक्ति और खासकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच का समीकरण। हाँ, और शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है, लोकसभा बनाम राज्यसभा, जैसे कोई मुकाबला हो। बिल्कुल, ये बनाम शब्द ही ध्यान खींचता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों सदनों की ताकतों के बारे में क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं इन दस्तावेजों से। हाँ, और ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ नाम का मुकाबला नहीं है, मतलब शक्तियों का बंटवारा वाकई में बहुत दिलचस्प है। जैसे एक मिसाल लें, पैसे रुपये के जो मामले हैं, मतलब वित्त विधेयक, हाँ, वो साफ तौर पर लोकसभा के पाले में ज्यादा झुके हुए लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? मतलब क्या राज्यसभा की कोई भूमिका ही नहीं होती वित्तीय मामलों में? भूमिका तो है, पर थोड़ी सीमित है। देखिए, ये दस्तावेज समझाते हैं कि संविधान निर्माताओं ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोकसभा तो सीधे जनता चुनती है ना? हाँ, ये बात तो है। तो ये माना गया कि जो सरकारी खजाना है उस पर पहला हक, पहला नियंत्रण वो जनता के सीधे प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। राज्यसभा सुझाव तो दे सकती है, बिल्कुल, लेकिन लोकसभा उन सुझावों को माने इसके लिए वो बाध्य नहीं है। ये तो काफी बड़ी बात है। मतलब अगर सरकार को कोई नया टैक्स लगाना हो या कोई बड़ा खर्च करना हो तो असली ताकत तो लोकसभा के ही हाथ में हुई। हाँ, वित्तीय मामलों में तो यही स्थिति है। तो फिर राज्यसभा का क्या महत्व बचता है? कहीं वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नोट्स दूसरी तरफ भी इशारा करते हैं। देखिए, जहाँ वित्तीय मामलों में लोकसभा का वजन ज्यादा है, वहीं जो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया है, अच्छा, उसमें राज्यसभा की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कोई भी साधारण बिल, वो कानून तभी बन पाता है जब दोनों सदनों से पास करें। दोनों सदन? हाँ, दोनों। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? वो जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगा सकती है, उन पर और विचार करने को, गहराई से सोचने को मजबूर कर सकती है। वो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व जैसा काम करती है। ये तो संतुलन वाली बात हुई। मतलब एक सदन, लोकसभा, वो जनता की इच्छाओं का सीधा प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल। तो दूसरा राज्यसभा, वो शायद राज्यों के हितों का और थोड़ा गहराई से विचार विमर्श सुनिश्चित करता है। क्या इन दस्तावेजों में राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली बात पर कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत अहम नुक्ता यही उभरता है कि राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो राज्यों की परिषद है ना? हाँ, राज्यों की परिषद के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो ये हमारे संघीय ढांचे का, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून बनाते समय राज्यों की आवाज भी सुनी जाए, और कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा की सहमति ज्यादा जरूरी हो जाती है, खासकर अगर वो सीधे राज्यों के अधिकारों से जुड़े हों। तो ये जो शीर्षक है लोकसभा बनाम राज्यसभा, ये शायद पूरी कहानी नहीं कहता, है ना? ऐसा लगता है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी ताकतें हैं, कोई एक स्पष्ट विजेता जैसा नहीं है। हाँ, काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। ये एक तरह की साझेदारी है शायद, जिसमें कभी एक का पलड़ा भारी होता है तो कभी दूसरे का। ये स्रोत यही दिखाते हैं कि ये संतुलन ही शायद भारतीय लोकतंत्र की खूबी है। दोनों सदन एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जिसे वो कहते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंसेस। हाँ, नियंत्रण और संतुलन। वही तो कुल मिलाकर ये समझना कि किस सदन के पास कब और क्यों ज्यादा शक्ति होती है, ये जानने में मदद करता है कि हमारे देश में कानून असल में बनते कैसे हैं और सरकार कैसे काम करती है। ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। निश्चित रूप से। और इन सब बातों के बाद एक सोचने वाली बात ये भी रह जाती है, जो इन दस्तावेजों से उठती है। क्या संविधान बनाते समय निर्माताओं ने ठीक यही संतुलन सोचा था, या फिर समय के साथ, परिस्थितियों के साथ इन सदनों की भूमिका और शक्ति में कुछ बदलाव आया है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद भी मन में बना रहता है। इस पर और सोचने की जरूरत है।